देखिए, जिहाद बिल्कुल जिहाद होना चाहिए, पर जिहाद इस बात पे होना चाहिए कि मुसलमानों को गुर्बत के साथ किसने जोड़ा? मुसलमानों को अनपढ़ता के देश के जो रिसोर्सेस हैं, देश के नागरिक का ही हक होता है। जो गलत वोट बने हैं, इमिग्रेंट वोट वो कटेंगे। देश जो है वो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और शफाफियत से चले। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बीएलओ पे आप लोग इतना दबाव बना रहे हैं कि उनको आत्महत्या करनी पड़ रही है। नहीं, काम तो करना ही पड़ता है। दबाव इन पे पड़ रहा है क्योंकि इनके पास विजन कोई नहीं है। इनके पास ये फैमिली से बाहर नहीं आ पाए। अभी इन सियासी जमातों को मालूम नहीं है देश पहले है, पार्टी पहले है। इनके पास कोई सौदा है नहीं, न्यूसेंस क्रिएट करके ये जिंदा रहना चाहते हैं। शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, क्या लग रहा है इस बार संसद चल पाएगा? जिस तरीके से पिछली बार भी एसआईआर पर जो है पूरा संसद हंगामे की भेंट चढ़ गया था विपक्ष, इस बार भी एसआईआर सहित सुरक्षा जो ब्लास्ट हुआ तमाम मुद्दों पर आज उन्होंने सर्वदलीय बैठक में मुद्दा रखा और कहा कि इस पर चर्चा करेंगे। तो लग रहा है इस बार सार्थक चर्चा हो पाएगी। ये हम तो एक्सपेक्ट करता है कि वो अच्छी मुस्बत अपोजिशन करें, देश के लोगों के हकूक की बात करें, बट वो करेंगे नहीं। वो न्यूसेंस क्रिएट। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना जी हैं। सर, कल से मौलाना महमूद मदनी का एक बयान आया है, उसको लेकर लगातार राजनीति गरमाई है। जिस तरीके से उन्होंने मुस्लिम समुदाय को लेकर कई बयान दिए, उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार जो है मुस्लिमों को टारगेट कर रही है, उनके साथ अत्याचार कर रही है। और उन्होंने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। इस तरीके की बयानबाजी उन्होंने की। कैसे देखते हैं उनके बयान? देखिए, जिहाद बिल्कुल जिहाद होना चाहिए, पर जिहाद इस बात पे होना चाहिए कि मुसलमानों को गुर्बत के साथ किसने जोड़ा? मुसलमानों को अनपढ़ता के साथ किसने जोड़ा? मुसलमानों को क्रिमिनल के साथ किसने जोड़ा? उनको एलिडेट किसने करा? उनको वोट बैंक तक किसने रखा? यही कांग्रेस है, यही सपा है, यही टीएमसी है, यही कांग्रेस में से निकली हुई जमातें हैं। वो भी उन्हीं के स्पोक्स पर्सन है। मुसलमान अब इनके चुंगल में आने वाले नहीं है। देश का मुसलमान देश को कंट्रीब्यूट करना चाहता है। ये तो जो पॉलिटिकल पार्टीज मुसलमान को वोट बैंक के लिए डराती हैं, वो तो मुसलमान की बात करना ही अफोर्ड नहीं करती, उसको अफोर्ड ही नहीं करते। देश के वजीर आजम एक हाथ में टेक्नोलॉजी और कुरान की बात करते हैं। तो क्या वो मुसलमान युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ये आप उनसे पूछिए, लेकिन जो देश का इस वक्त हालात है उसमें इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए और ये नैरेटिव ठीक नहीं है। सर, उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। अखिलेश यादव का ही बयान आया है, वो ये कह रहे हैं कि एसआईआर के जरिए जो है सरकार संवैधानिक अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है। देखिए, एसआईआर कुछ चीजें कर रही है। क्या कर रही है कि जो वो डेथ हो गई है उनको डिलीट करेगी, जो नए वोट हैं उनको बनाएंगे, जो 2 जगह वोट है वो 1 जगह बनेगा। और देश के जो रिसोर्सेस हैं, देश के नागरिक का ही हक होता है। जो गलत वोट बने हैं, इमिग्रेंट वोट वो कटेंगे। देश जो है वो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और शफाफियत से चलेगा और तभी हम दुनिया की बड़ी ताकत की बनने की तरफ बढ़ पाएंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बीएलओ पे आप लोग इतना दबाव बना रहे हैं कि उनको आत्महत्या करनी पड़ रही है। नहीं, काम तो करना ही पड़ता है। दबाव इन पे पड़ रहा है क्योंकि इनके पास विजन कोई नहीं है। इनके पास ये फैमिली से बाहर नहीं आ पाए। अभी इन सियासी जमातों को मालूम नहीं है देश पहले है, पार्टी पहले है। तो इनके पास कोई सौदा है नहीं, न्यूसेंस क्रिएट करके ये जिंदा रहना चाहते हैं।
सर शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, क्या लग रहा है इस बार संसद चल पाएगा? जिस तरीके से पिछली बार भी एसआईआर पर जो है पूरा संसद हंगामे की भेंट चढ़ गया था विपक्ष, इस बार भी एसआईआर सहित सुरक्षा जो ब्लास्ट हुआ तमाम मुद्दों पर आज उन्होंने सर्वदलीय बैठक में ये मुद्दा रखा और कहा है कि इस पर चर्चा करेंगे। तो लग रहा है इस बार सार्थक चर्चा हो पाएगी? ये हम तो एक्सपेक्ट करता है कि वो अच्छी मुस्बत अपोजिशन करें, देश के लोगों के हकूक की बात करें, बट वो करेंगे नहीं। वो न्यूसेंस क्रिएट करेंगे और पब्लिक एक्सचेकर से जो ये हाउस चलता है उसके समय का नुकसान करेंगे। वो तो सरकार पर ही आरोप लगाते हैं कि सरकार नहीं चलने देती। नहीं, सरकार ये तो इसमें तो कोई वजन नहीं बनता है। आपके सवाल में वजन कैसे बनेगा? सरकार क्यों चाहेगी कि हाउस न चले? एसआईआर से कहते हैं भाग रही है सरकार। नहीं, एसआईआर से बिल्कुल नहीं भाग रही। एसआईआर क्या है? एसआईआर ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है। 4 जगह वोट क्यों होंगे? एक नागरिक का एक ही जगह वोट होना चाहिए। इमिग्रेंट वोट है तो वो कटना चाहिए। डेथ जो हो गई है वो डिलीट होना चाहिए। जो 18 साल का हो गया उसको वोट बनना चाहिए। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।